हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको हर दिन की तरह आज भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज मेरे प्यारे सिस्टर आप लोग वीडियो को देखते हुए और मेरे प्यारे ब्रदर अगर आप भी देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड, बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आपका भाई चंदन सबसे पहले आपके पास न्यूज प्रोवाइड कराता है और पूरी डिटेल्स जानकारी हम हमेशा आपके साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बात करने वाला हूं वो आपकी माइंड का जो कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं, क्योंकि एक बहुत सी टॉपिक, एक बहुत से बड़ी पॉइंट बात कर सकते हो, बहुत सी बड़ी टॉपिक कह सकते हो इसको, कि जो कि मेरे पास, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं इस पर इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये पॉइंट कोई खास नहीं था। लेकिन इतना सारा कमेंट आ चुका है, वो सारा कमेंट भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो हर वीडियो में 4-5 कमेंट वो आ रहा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एएनएम की जो परमानेंट वैकेंसी आई है और उसका जो काउंसलिंग अब होना है आगे के कुछ महीनों में, कुछ दिनों के बाद जब काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट जो हम लोग के पास है उसको आधार से लिंक कराना जरूरी है, ये मेन पॉइंट है। आप लोग आधार से लिंक कराना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर जरूरी है तो आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट से लिंक कैसे कराएंगे, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना होगा और इस पॉइंट को आप लोग को जानना जरूरी होगा। और ये जो एक न्यूज है एक वायरल हो रहा है, एक वीडियो बनकर के वायरल हो रहा है, हमें लग रहा है उसी के चलते सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से उस डॉट को हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आधार से डॉक्यूमेंट को लिंक कराना जरूरी है या नहीं है। मैं प्यारे सिस्टर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एएनएम की फॉर्म अप्लाई की हो और आपको एएनएम की काउंसलिंग करवाना है तो डॉक्यूमेंट को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं जैसे एएनएम की मार्कशीट, एएनएम की सर्टिफिकेट, एएनएम का रजिस्ट्रेशन कार्ड, काउंसलिंग के लिए आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। इस बात को आप लोग को समझ लीजिए। जैसे कि आपको पिछले बार जो वैकेंसी आया था बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा पर 8,853 एएनएम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी हमने जानकारी दिया था कि आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, लिंक नहीं है तो कराना होगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग समझिए। अब बात करते हैं कि आधार से लिंक कैसे कराएंगे। देखिए, आधार से लिंक कराने के लिए आप लोग बीएनआरसी से संपर्क कर सकते हैं, वहां से पता कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकलता है तो आप लोग को आधार से लिंक कराना होता है। कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकला हुआ था तो हम सचिवालय में यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर हम देखे हुए थे, यहाँ पर लिंक हो रहा था और एक ऑफिशियल नोटिस भी निकला था। उस नोटिस पर भी हम वीडियो बना करके आपको दिखाए थे कि देखिए नोटिस निकला हुआ है, आप लोग जाकर के अपना आधार से लिंक करवा लीजिए। उस ड्यूरिंग क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने लिंक करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन लिंक कराने के लिए खुद से एक पोर्टल खोल दिया गया, एक वेबसाइट बना दिया गया कि खुद से आप लोग अपना ऑनलाइन आधार से लिंक कर सकते हो। तो वो भी चीज कुछ दिन तक चला, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। अभी की मैं बात करूंगा तो अभी पूर्ण रूप से बंद है, जो अभी जानकारी आया है बीएनआरसी की तरफ से। अब कब ये पोर्टल खोलेंगे ये चीज आप लोग को खुद से भी पता करना होगा। बीएनआरसी की तरफ से, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से, जो बिहार के स्टूडेंट है मैं उसको बता देना चाहता हूं। आप लोग पता करते रहिए, अगर आपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो करवा लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आधार से लिंक कराओगे तो नौकरी होगा, आधार से लिंक कराओगे तो काउंसलिंग होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एएनएम नर्स हो तो आप लोग करवा लीजिए, ये मैंडेटरी है, आप सारे कैंडिडेटों को कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग आधार से लिंक कराते हो तो एक नर्स का एक यूनिटी बन जाता है पूरे देश के अंतर्गत। इस चीज पर हम डिस्कस किए थे पिछले बार। सिंपल सी बात है कि आप लोग करवा लीजिएगा, जहां आपको सुविधा मिले जैसे हो वो आप लोग करवा लीजिएगा। अब काउंसलिंग कब होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए काउंसलिंग की जो जानकारी है, काउंसलिंग की तैयारियां चल रही है। 10,000 कैंडिडेट है, 15-16 हजार के आसपास आप लोग को काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। अगर तिगुना बुलाते हैं तो 30,000 के आसपास बुलाए जाएंगे, लेकिन 2 गुना के आसपास बुलाए जाते हैं। अभी तक में जितने भी वैकेंसी आई है सब में 2 गुना के आसपास, 1.5 गुना 2 गुना के बीच में बुलाए जाते हैं। तो मैं 15-16 हजार के एक्सेप्टेड करता हूँ, इतने कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। तो इनके लिए कुछ तैयारियां चल रही है। जानकारी आ रही है कि इन लोगों का जो काउंसलिंग होगा वो गांधी मैदान के बापू सभागार में होने वाला है। अब ये क्या पूरी तैयारियां हैं वो डिपार्टमेंट खुलकर को तो बता नहीं रही है, लेकिन जो संक्षिप्त जानकारी आ रही है तो उस जानकारी के अकॉर्डिंग दिसंबर में बताई गई थी। लेकिन क्या सच में दिसंबर में होगा ऐसा स्पष्ट अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत
अभी 2-3 वैकेंसी है जिस पर वर्क चल रहा है जोर शोर से। जैसे कि बिहार में जूनियर इंजीनियर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत ये वैकेंसी पड़ी हुई है, इस पर वर्क चल रहा है। फिजियोथेरेपी का रिजल्ट देना है, ये दोनों वैकेंसी पूरी जोर से चल रहा है। तो इस पर हमें लग रहा है कि पहले रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया थोड़ा और विलंब हो सकता है, मैं इस चीज को फिर से बता देता हूँ। विलंब होगा इसलिए क्योंकि ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ये तीनों की वैकेंसी आप लोगों के साथ फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इन सब चीजों को पहले काउंसलिंग लिया जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। उसके बाद एएनएम की काउंसलिंग होने की चांसेज है। तो ये तैयारियां चल रही है, ऐसा नहीं कि दिसंबर हो ही जाएगा। डेट एक्सटेंड होगा, फरवरी मार्च तक का टाइम दिया जा रहा था पहले से, तो वहां तक जा सकते हैं। अब क्या जानकारी आएगी पूर्ण रूप से, वो जब तक लिखित नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर बिलीव करना थोड़ा सा संशय का विषय बनता है। इसलिए ये नहीं कि आप सर को बार बार कहिए आप दिसंबर में बोले थे तो क्यों नहीं हुआ। यार मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग का चेयरमैन थोड़ी ना हूँ, मुझे जो जानकारियां मिलती है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इस बात को समझिए। एक्सेप्टेड बताता हूँ, जो एक्सेप्टेड जानकारियां आती है वो एक्सेप्टेड जानकारी आपके पास पहुंचाते हैं। आप लोग खुद से भी कांटेक्ट करते रहिए, मैं कितनी बार बताया हूँ, आप लोग खुद से भी कांटेक्ट करते रहिए। अगर जानकारी मिलती है तो मुझे भी बताइए, मैं भी शेयर करूंगा कि सारे बच्चे के पास पहुंचेंगे। ये नहीं कि मैं जो बता दिया वो हो गया, मैं चेयरमैन तो हूँ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सिस्टर इस चीज को आप लोग थोड़ा ये नहीं करेंगे और बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिन मेरे प्यारे सिस्टर के पास मेरा मोबाइल नंबर है, प्लीज यार उतना कॉल ना करें जितना आप लोग करते हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मैसेज कर दिया करिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं फ्री रहता हूँ तो आपको जवाब दे दूंगा। अगर थोड़ा सा एंगेज रहता हूँ तो लेट से जवाब दूंगा, लेकिन जवाब आपके अगर क्वेश्चन अच्छे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आंसर देने लायक क्वेश्चंस होंगे तो मैं पक्का देता हूँ। ये सारे मेरे प्यारे सिस्टर समझते होंगे जिनको मैं आंसर देता हूँ। ऐसा नहीं, कॉल पे भी मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं तो मैं कॉल पे भी बात कर लेता हूँ। इसलिए थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर आदमी थोड़ा बिजी होते हैं, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब ये सारी जानकारी आपको मिल गया, हम चाहते हैं कि वीडियो को समाप्त कर देते हैं। और दोस्तों अब आपको क्या जरूरी पॉइंट चाहिए उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको दूंगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके भाई चंदन। तब तक के लिए बाय बाय।